like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि चियांग अब मॉरिम स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है और वहीं शिवू भी स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बनने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब प्रिंसिपल हवांग अपने ऑफिस में होते हैं कि तभी उनको डेस्क के नीचे से स्टूडेंट की रैंक बुक मिलती है, जिसे देख वो कुछ सोचने लगते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे उनसे टीचर्स मीटिंग में पूछा जाता है कि वैसे कि आपको किसी पर शक है, मतलब कि आपके ऑफिस में कौन आ सकता है, तो इस पर वो बोलते हैं कि मैं बस वेट कर रहा हूँ उस पर्सन के कन्फेशन का जो मेरे ऑफिस आया था। अब हम सुना को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही थी, जिसके पास जब जैसी शिवू आता है तो वो उससे डायरेक्ट पूछने लगती है कि तुमने अपने कॉन्सर्ट के दौरान उस गिरती हुई लाइट को कैसे रोका था। तो ये सुन शिवू हैरान हो जाता है और पूछता है कि मैंने लाइट्स को कब रोका, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। तो इस पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, बल्कि मैंने बहुत क्लियर देखा था कि तुमने किस तरह शील्ड का यूज करके उन गिरती हुई लाइट्स को रोका। और साथ ही उस दिन भी तुमने शील्ड का यूज किया था जब चियांग के ऊपर वाइल्ड एनिमल्स अटैक कर रहे थे। एंड जब तुम फर्स्ट डे स्कूल आए थे तो तब भी तुमने अपनी शील्ड का यूज करके हमारे स्कूल की शील्ड को अनलॉक कर दिया था। तो ये जानकर शिवू हैरान होने लगता है और बोलता है कि वो मैं नहीं था, मतलब कि स्कूल की शील्ड चियांग की वजह से अनलॉक हुई थी। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, चियांग की नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से अनलॉक हुई थी। जिन बातों को जानकर शिवू कंफ्यूज होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जोंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त यानी चॉय से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि कौन प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस गया होगा। तो इस पर वो चिढ़कर बोलता है कि मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुम मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मतलब कि मेरे पास से जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। जिसकी बातें सुन जोंग को गुस्सा आने लगता है। देन अब हम चियांग को देखते हैं जो कि शिमसून के पास आकर उसे रोकता है, जिसे देख शिमसून पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो इस पर वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ स्कूल जाने के लिए आया हूँ। तो ये सुन शिमसून खुश हो जाती है, पर तभी चियांग बोलता है कि पर स्कूल जाने से पहले मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और फिर शिमसून का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एंड वहीं जोंग फिर से चॉय से वही सब सवाल करता है जो वो अभी कुछ देर पहले कर रहा था और बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही थे जो प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस गए थे, क्योंकि जब टीचर किम हमारे रूम आए थे तो तब उस टाइम मैंने देखा था कि तुम अपने शूज पहनकर बेड पर लेटे थे, जैसे तुम जल्दबाजी में अपने शूज उतारना भूल गए हो। तो ये सुन चॉय हैरान होता है एंड बात को एक्सेप्ट करने से मना करने लगता है। तो ये सुन जोंग बहुत जोर से चॉय के एक पंच मारता है एंड उससे कहता है कि सच को एक्सेप्ट करो एंड प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस जाकर उनसे माफी मांगो। तो ये सुनकर चॉय की जोंग से लड़ाई होने लगती है, जिसे सुन सभी लोग भी उनके रूम में आ जाते हैं, जहाँ फिर चॉय फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है कि हाँ वही प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस अपनी रैंक चेंज करने गया था ताकि उसे लोअर रैंक से हटाकर एडवांस क्लास में रखा जा सके। जिस बात को सुन सभी लोग हैरान होते हैं एंड चॉय से प्रिंसिपल हवांग के पास जाकर सारी बात बताने के लिए बोलते हैं, पर वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम लोगों को बताना है तो जाओ बता दो। क्या तभी प्रिंसिपल हवांग वहां आकर कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, जिन्हें देख चॉय हैरान होता है। देन अब प्रिंसिपल हवांग चॉय को अपने ऑफिस बुलाकर उससे पूरी बात पूछते हैं कि आखिर वह ऐसा करना क्यों चाहता था। तो इस पर वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि मुझे लोअर रैंक में नहीं रहना, क्योंकि मैं एडवांस क्लास डिजर्व करता हूँ। तो ये सुन जब प्रिंसिपल हवांग चॉय को समझा ही रहे थे कि कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होता, बल्कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने पर फोकस रखना चाहिए, और वैसे भी मेरे लिए तुम सभी स्टूडेंट्स एक बराबर हो। तो ये सुन वो कहता है कि नहीं, आपके लिए सब स्टूडेंट्स बराबर नहीं, क्योंकि अगर होते तो आप सिर्फ शिवू को चिंतामणि की के बारे में नहीं बताते, जिसने जस्ट अभी ये स्कूल ज्वाइन किया है। इसका मतलब कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चॉय ही था, जिसने कल रात छुपकर शिवू और प्रिंसिपल हवांग की बातें सुनी थी। और फिर वो चिढ़कर बोलता है कि लगता है कि आप शिवू को मॉरिम स्कूल का वायरस डिसाइड कर चुके हो। तो ये बात सुन प्रिंसिपल हवांग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चॉय को स्कूल से निकलने के लिए बोल देते हैं।
जिस बात को सुन चोय भी शॉक हो जाता है। और वहीं चियांग जो कि शिमसुन के साथ था वो उसे एक बटरफ्लाई नेकलेस देता है, ये कहते हुए कि बटरफ्लाई गुड लक होती है इसलिए ये तुम्हारे लिए, जिसे शिमसुन हैरानी से देखने लगती है पर फिर लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो इसे नहीं ले सकती। तो ये सुन चियांग पूछता है कि क्यों, शिवू की वजह से, मतलब कि क्या तुम ये नेकलेस शिवू की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लेकर शुरू से कितना ज्यादा सीरियस हूँ। तो इस पर वो बोलती है कि तुम सीरियस हो तभी मैं ये नेकलेस नहीं एक्सेप्ट कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो। तो ये सुन चियांग और भी ज्यादा सैड होने लगता है पर फिर नेकलेस को वापस रखते हुए बोलता है कि कोई नहीं, पर मैं गिव अप नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारा इंतजार करूँगा। जिस बात को सुन शिमसुन हैरान हो जाती है। देन चियांग बोलता है कि सभी लोगों का दिल बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है, जिसे आप जितना कैच करने की कोशिश करते हो वो आपसे उतना ही दूर चला जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हें पहले की तरह परेशान नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारे लिए खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगा, और देखना मैं एक दिन सेम वैसा ही पर्सन बनूंगा जैसा कि तुम्हें पसंद है। जिसकी ये बात सुन अब इससे पहले कि शिमसुन कुछ बोल पाती कि तभी चियांग खड़े होकर कहता है कि चलो स्कूल चलें, और फिर वहाँ से चला जाता है। बट शिमसुन अब भी काफ़ी हैरान हुई बैठी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कल चायुन से मिला था। वो अपना कुछ सामान सेट कर ही रहा होता है कि तभी रूना पीछे से आकर उस आदमी को गिरा देती है, जिससे उस आदमी की वहीं डेथ हो जाती है। तो फिर ये देख वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे चायुन को इस बारे में पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है जिसने उसे जुकपुंग टीम मेंबर्स के बारे में बताया था, तो ये देख वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एंड वही मॉरिम स्कूल में सभी लोग अब चोय के स्कूल से जाने वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि तभी चियांग वहाँ आता है, जिसे देख वो सभी खुश हो जाते हैं। देन चियांग सारी बात को जानने के बाद बोलता है कि वो चोय से इस बारे में बात करेगा, और फिर चोय के रूम आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि उसे प्रिंसिपल हवांग से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिसकी बातों का सपोर्ट जोंग भी करता है, क्योंकि उसको भी चोय के जाने से बुरा लग रहा था। बट चोय किसी की नहीं सुनता और कहता है कि तुम सब बेवकूफ़ हो जो इस स्कूल में रुककर बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। बल्कि सच तो ये है कि प्रिंसिपल हवांग सिर्फ शिवू को अपना फेवरेट स्टूडेंट मानते हैं, और बताता है कि कल रात उसने प्रिंसिपल हवांग और शिवू को बातें करते हुए सुना था, जहाँ प्रिंसिपल हवांग शिवू को चिंतामणि के बारे में बता रहे थे। इसका मतलब ये कि मॉरिम स्कूल का वारिस बेस्ट स्टूडेंट नहीं बल्कि शिवू बनेगा। जिस बात को जानकर जोंग और चियांग ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। और वही शिवू चोय के खातिर प्रिंसिपल हवांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज चोय को स्कूल से ना निकालें बल्कि एक मौका और दें, जैसे उन्होंने चियांग और उसे दिया था। जिसकी बातों का सपोर्ट बाकी सब टीचर्स भी करते हैं, मतलब कि सभी लोग चोय को स्कूल में रखने की रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग कुछ सोचने लगते हैं। अब हम चियांग को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसके पास शिवू आता है, जो कि इससे पहले कि चियांग से कुछ बोल पाता कि तभी चियांग कहता है कि अब मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखूंगा और वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी वही करो जो तुम कर रहे हो। मतलब कि अब हम दोनों के बीच कोई किसी को नहीं रोकेगा। तो ये सुन शिवू बोलता है कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो तुम मुझे बहुत ही अजीब लगे थे, पर जब मैंने तुम्हें जाना तो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगे, इसलिए मैं कभी तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहूँगा। और फिर स्माइल करते हुए चियांग को वेलकम बैक बोलता है। तो ये सुन चियांग भी स्माइल करने लगता है। अब हम नेक्स्ट सीन में शिमसुन और सुना को देखते हैं जो कि भागती हुई चोय के रूम आती हैं, जिन्हें जोंग बताता है कि चोय बहुत रुकाने पर भी नहीं रुका बल्कि स्कूल छोड़ के चला गया। तो ये बात जानकर वो दोनों हैरान होने लगती हैं। देन अब हम शिमसुन के डैड को देखते हैं जो कि घर पर थे कि तभी उनको कॉल पर उस पर्सन की डेथ के बारे में पता चलता है जो कि चायुन से मिला था। तो ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड देन शिमसुन को वापस घर लाने के लिए उसकी एकेडमी जाने लगते हैं, जिन्हें रोकने की मिस बैंग बहुत कोशिश करती भी हैं बट वो रुकते नहीं।
और अब क्योंकि शिमसुन कोई एकेडमी नहीं जाती बल्कि मॉरिम स्कूल जाती है, इसलिए उन्हें एकेडमी में शिमसुन नाम की किसी भी लड़की के ना होने का पता चलता है। तो ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अगर शिमसुन एकेडमी नहीं जाती तो फिर कहाँ जाती है। देन मिस बैंग से इस बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पहले तो मिस बैंग शिमसुन के डैड को कुछ नहीं बताती, पर फिर शिमसुन के डैड के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पर वो डरकर उन्हें सारी बात बता देती हैं कि शिमसुन मॉरिम स्कूल जाती है जो कि फॉरेस्ट में है। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और फिर शिमसुन के मोबाइल पर लगातार कॉल्स करने लगते हैं। बट अब क्योंकि शिमसुन का मोबाइल रूम में था इसलिए सुना मोबाइल उठाती है, पर तब तक कॉल कट जाती है। तो ये देख सुना सोचने लगती है कि आखिर शिमसुन कहाँ है। वह शिमसुन और कहीं नहीं बल्कि बेल टावर पर शिवू के साथ होती है, जहाँ ये दोनों नॉर्मली बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से चियांग भी वहाँ आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है। एंड तभी वहाँ सुना भी आ जाती है, जहाँ जब जैसे शिवू शिमसुन से पूछता है कि क्या शिमसुन उसका हमेशा साथ देगी, तो इस पर वो बोलती है कि हाँ, मतलब कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, फिर चाहे वो सुख हो या फिर दुख। तो ये सुन शिवू शिमसुन को हक कर लेता है। जिन दोनों को हक करता हुआ देख बेचारे चियांग का और भी बुरी तरह दिल टूटने लगता है, जिसकी फीलिंग्स को सुना भी समझ रही थी। देन चियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से इन दोनों को देखने के बाद वहाँ से जाने लगता है, जिसे सुना पीछे से रोकने की कोशिश करती भी है, बट वो रुकता नहीं और कहता है कि अभी मैंने कुछ नहीं देखा, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके लिए सुना को काफ़ी बुरा भी लगता है। देन चियांग अपने रूम में आकर और भी ज़्यादा सैड होने लगता है, क्योंकि उसने हर कोशिश की शिमसुन को पाने की, पर वो उसे पा नहीं सका। जिसके बाद अब हम शिमसुन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ शिमसुन के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और चिल्लाकर कहते हैं कि तुम अपने ब्लाइंड डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी तब जब मैंने तुमसे साफ मना किया था कि तुम मॉरिम स्कूल नहीं जाओगी, पर तब भी तुमने मॉरिम स्कूल जाकर मुझे धोखा दिया। तो इस पर शिमसुन बोलती है कि आप गलत समझ रहे हो, मतलब कि मॉरिम स्कूल कोई स्ट्रेंज स्कूल नहीं। तो ये सुन वो और भी ज़्यादा चिल्लाकर बोलते हैं कि कौन सा स्कूल जंगलों के बीच में होता है, क्या ये बात स्ट्रेंज नहीं। तो ये सुन शिमसुन रो रो कर अपने डैड को बताने लगती है कि उसे मॉरिम स्कूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो उसे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहती है। बट शिमसुन के डैड बिल्कुल भी मानते नहीं। तो फिर शिमसुन उनसे पूछने लगती है कि आखिर वो मॉरिम स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, क्यों वो हर टाइम मॉरिम स्कूल का नाम सुनकर अजीब बिहेव करने लगते हैं। तो ये सुन शिमसुन के डैड बिना कोई जवाब दिए खड़े होकर बोलते हैं कि तुम कल से मॉरिम स्कूल नहीं जाओगी, बात खत्म, और अब हम रहने के लिए कोई और दूसरी जगह ढूंढेंगे। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद शिमसुन और भी ज़्यादा रोने लगती है। वेलम नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल हवांग को देखते हैं, जो कि सभी टीचर्स को बताते हैं कि वो बहुत जल्द यानी इसी मंथ में मॉरिम कंपटीशन कराने वाले हैं। तो ये सुन सभी टीचर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मॉरिम कंपटीशन हमेशा फाइनल एग्ज़ाम के टाइम होता है, पर इस बार इतनी जल्दी क्यों। जिस पर वो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि इस साल चीज़ें बदलने वाली हैं, और बताते हैं कि इस साल कंपटीशन सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच नहीं होगा, बल्कि आउटसाइडर्स भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक सीनियर स्टूडेंट्स। तो ये सुन टीचर किम हैरानी से पूछते हैं कि इसका मतलब अब आप बाहर के लोगों के लिए स्कूल की शील्ड अनलॉक करोगे, जबकि आपको पता है ना कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, और कहीं जुगपुंग टीम के मेंबर्स हमारे स्कूल में आ गए तो। पर तभी टीचर गोंग टीचर किम की बात को काटते हुए बोलते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल हवांग का फैसला बिल्कुल ठीक है, मैं उनके इस फैसले में उन्हें सपोर्ट करूंगा। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग कुछ नहीं बोलते। देन स्कूल बोर्ड पर भी मॉरिम कंपटीशन के बारे में बता दिया जाता है, जिस बात को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कंपटीशन इतनी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। पर फिर नेक्स्ट डे से सभी लोग पूरा हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं, जहां चियांग सबसे ज़्यादा सीरियस दिख रहा था, मतलब कि वो सीरियस होकर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता है, क्योंकि उसके माइंड में वही सब बातें सेट हैं जो सेक्रेटरी चैंग ने उसे बताई थी, कि उनके फादर चाहते हैं कि चियांग स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बने, ताकि वो उनकी पोजीशन संभाल सके और खुद का नाम भी बना सके।
इसलिए फिर वो अगले दिन भी सुना के साथ पूरा हार्डवर्क करता है कि तभी इन दोनों के पास शिवू आता है, जो कि सुना को बताने लगता है कि शिमसुन अभी तक वापस स्कूल नहीं आई है और ना ही उसकी कॉल्स का आंसर दे रही है। इसलिए वो खुद शिमसुन के घर जाकर उसे देखकर आना चाहता है, पर अब क्योंकि शिवू को शिमसुन के घर का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो सुना को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पर सुना उसे बताती है कि वो स्कूल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद से प्रिंसिपल हवांग ने उसे बिल्कुल भी स्कूल से बाहर जाने से मना किया है। इसलिए फिर सुना शिवू को चियांग के साथ जाने के लिए बोलती है, क्योंकि चियांग को शिमसुन के घर का एड्रेस भी पता है। बट चियांग जाने से साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस रखना चाहता है। और फिर तभी वो शिवू को एक स्टिक उठाकर देता है एंड खुद भी दूसरी स्टिक उठाकर बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितना इम्प्रूव हो चुके हो। और फिर तभी शिवू के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जहाँ चियांग के मूव्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि शिवू को उन्हें हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। पर चियांग रुकता नहीं एंड लगातार शिवू के ऊपर अटैक करता जाता है, जिन दोनों को प्रिंसिपल हवांग भी देख रहे थे। देन चियांग शिवू से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मोरिम कंपटीशन जीत के ही रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ कंपटीशन को जीतने के लिए ही इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। फिर चाहे बीच में दोस्त आए या फिर दुश्मन, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसकी ये बातें सुन शिवू हैरान होने लगता है एंड सुना इन दोनों को हैरानी से देखती है। अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के एक और न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है पार्क, जो कि कुछ बच्चों को टैइक्वांडो सिखा रहा था कि तभी उसके पास टीचर किम आते हैं, जिन्हें देख वो खुश हो जाता है। देन ये दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहां इन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि पार्क मोरिम स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट रह चुका है। मतलब कि पार्क मोरिम स्कूल का सीनियर है, जिसको जब जैसे टीचर किम बताते हैं कि प्रिंसिपल हवांग उससे मिलना चाहते हैं, तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। देन अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल हवांग और चियांग को बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ जब चियांग बताता है कि वो मोरिम कॉम्पिटिशन जीतना चाहता है, तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग चियांग को बताने लगते हैं कि पहले वो भी बिल्कुल चियांग के जैसे ही थे और दिन रात मेहनत करके वो जीतना चाहते थे जो वो चाहते थे। तो ये सुन चियांग उनसे पूछता है कि तो फिर आपको वो सब मिला जो आप चाहते थे? तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि मेरे दोस्त को मिला, मोरिम स्कूल भी, और यहाँ तक कि जिस लड़की को मैं लव करता था वो भी। तो ये बात सुन चियांग हैरान हो जाता है। देन वो बताते हैं कि पर मेरी जेलसी ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले ज्यादा खुश था जब मैं अपने दोस्त के साथ था। एक्चुअली प्रिंसिपल हवांग यहाँ चियांग को अपने और चायुन के रिलेशन के बारे में बता रहे होते हैं, ताकि जो गलती उन्होंने की वो चियांग ना करे। बट चियांग उनकी एक नहीं मानता और बोलता है कि पर तब भी आप जीते, क्योंकि अब आप मोरिम स्कूल के प्रिंसिपल हो जैसा कि आप चाहते थे। इसलिए अब मैं भी पूरा हार्डवर्क करूंगा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। जिसकी ये बात सुन प्रिंसिपल हवांग परेशान होने लगते हैं। अब हम सुना को देखते हैं, जो कि पियानो बजा रही थी कि तभी उसके पास शिवू आता है। जिसके बाद फिर ये दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, जहाँ शिवू सुना से पूछता है कि वैसे क्या ये बात सच है कि मैंने ही उन गिरती हुई लाइट्स को रोका था एंड स्कूल की शील्ड को अनलॉक किया था? तो इस पर जब जैसे सुना बोलती है कि हाँ, तो फिर यहाँ शिवू डिसाइड करता है कि अब वो चिंतामणि को ढूंढेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पास्ट चिंतामणि से कुछ रिलेटेड है। इसलिए अब वो अपने पास्ट का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसकी ये बातें सुन सोना हैरान होने लगती है। देन अब हम टीचर्स को देखते हैं, जो कि कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए थे कि इस साल कंपटीशन में क्या क्या चेंज होगा, और बताते हैं कि सभी सीनियर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है। कि तभी टीचर गोंग बोलते हैं कि क्यों ना स्टूडेंट्स के साथ साथ हम उनकी फैमिलीज को भी कंपटीशन देखने के लिए बुलाएं। तो इस पर प्रिंसिपल हवांग कहते हैं कि वो सोचकर इस बारे में जवाब देंगे। जिसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि जब शिवू शिमसुन को ढूंढने उसके वर्क प्लेस जा ही रहा था, कि तभी प्रिंसिपल हवांग उसे रोककर उसको अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो शिमसुन के घर ही जा रहे थे। तो ये सुन शिवू खुश हो जाता है। जिसके बाद जंगल से होते हुए ये दोनों शिमसुन के घर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। एंड देन फाइनली ये दोनों शिमसुन के घर पहुंच जाते हैं।
जहां सबसे पहले इन दोनों की मुलाकात मिस बैंग से होती है, जिसके बाद जब शिमसून अपने डैड के साथ बाहर आती है तो वहां वो प्रिंसिपल हवांग और शिवू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और खुश हो जाती है। पर जब शिमसून के डैड को पता चलता है कि उनके घर मॉरियम स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हवांग आए हैं तो ये सुन वो बहुत बुरी तरह शॉक होकर नीचे गिर जाते हैं एंड काफी ज्यादा डरने भी लगते हैं, जिन्हें एकदम से ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शिमसून के डैड को हुआ क्या। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.